हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। जितने भी आईटीआई वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से अप्रेंटिस वैकेंसी आई है। कौन कौन से डिवीजन में कितनी कितनी वैकेंसी है और साथ ही ये जो एप्लीकेशन है वो कब से स्टार्ट होंगे और कब इसकी आखिरी डेट रहेगी, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, ये आपके पास जो है वो अप्रेंटिस वैकेंसी के लिए जो है वो आपके पास ये रिक्रूटमेंट जो है वो नोटिस आया है। ओपनिंग डेट जो होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 26 सितंबर रहेगी और अंतिम तारीख जो रहेगी वो 25 अक्टूबर रहेगी, यानी इसके बीच में ही आपको अप्लाई करना है। और यहाँ पर ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से जो है वो आए हैं। कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं सर? 1149 यानी 1149 टोटल जो है वो स्लॉट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सर यहाँ पर जो है अगर हम बात कर लें तो सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया रहेगा, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया आपके पास बहुत सिंपल है। इसमें आपके पास एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और ये मेरिट लिस्ट सर आपके एवरेज मार्क्स जो हैं उसके आधार पर बनाई जाएंगी। कितने परसेंटेज मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं आपके 10वीं क्लास में और आपके आईटीआई एग्जाम में, इन दोनों के मार्क्स, इन दोनों के परसेंटेज मार्क्स का आपके पास क्या लिया जाएगा? एवरेज लिया जाएगा। लेकिन इसमें इन्होंने बोला है कि मिनिमम 50% मार्क्स जो है वो आपके होने चाहिए, यस ना, होने चाहिए। चलिए सर आगे बात कर लेते हैं। अगर इसमें तो कौन कौन से डिवीजन में कितनी कितनी जो है वो वैकेंसी देखने को मिली है और कौन कौन सी ट्रेड की कितनी वैकेंसी, इसके बारे में बात करें तो जैसे दानापुर डिवीजन में अगर हम बात कर लें तो यहां पर देखो फिटर ट्रेड की जो कुल वैकेंसी है वो 201 पद है। वेल्डर के आपके पास 8 हैं, मैकेनिक डीजल के आपके पास 37 हैं, रेफ्रिजरेशन 75 है, फोर्जर हीट ट्रीटर के 24 हैं, कारपेंटर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के 142 हैं, इलेक्ट्रीशियन के 146 हैं, इलेक्ट्रीशियन के आपके पास 146 हैं, वायरमैन के 26। इस तरह से टोटल 675 जो है वो आपके पास दानापुर डिवीजन में, यहां आपके पास क्या है, दानापुर डिवीजन में टोटल जो है वो 675 है। इसी तरह से धनबाद डिवीजन में अगर हम बात करें तो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, वेल्डर, मैकेनिक डीजल और वायरमैन ट्रेड्स को मौका दिया गया है और इसके जो है वो आपके पास टोटल 156 पद हैं, यस ना, 156 पद है। अगर हम बात करें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन में अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन के जो हैं वो लगभग फिटर के सबसे अधिक यानी 37 पद हैं, फिर वेल्डर के आपके पास 3 हैं, इलेक्ट्रीशियन के 6 हैं। इस तरह से टोटल 62 जो है वो पद हैं। सिमिलरली अगर सोनपुर डिवीजन में हम बात करें तो सोनपुर डिवीजन में फिटर, ब्लैक स्मिथ, वेल्डर, कारपेंटर और पेंटर को मौका दिया गया है, इन ट्रेड्स को मौका दिया गया है। और अगर टोटल जो है वो पद की बात करें, टोटल स्लॉट्स की बात करें तो इसमें 47 स्लॉट्स आपको यहां पर दे रखे हैं। समस्तीपुर डिवीजन में आपके पास टोटल स्लॉट जो है वो 42 हैं, यस ना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपके पास प्लांट डिपो में, ये पहले वाली जो थी वो आपके पास किस में थी मेरे दोस्त? अगर यहां बात करें तो यहां देखो प्लांट डिपो में आपको यहां अलग से दे रखा है। प्लांट डिपो की टोटल 29 जो है वो आपके पास पद हैं और कैरीज रिपेयर वर्कशॉप की 110 पद हैं। मैकेनिकल वर्कशॉप के आपके पास 28 समस्तीपुर में, यस ना, कैरीज रिपेयर वर्कशॉप हरनौत और मैकेनिकल वर्कशॉप समस्तीपुर में आपके पास 28 जो है वो कुल स्लॉट्स जो है यहाँ दे रखे हैं। तो ये जो है वो आपके पास क्या है सर, इन सारी जो है रिस्पेक्टिव आईटीआई ट्रेड्स के लिए जो है वो आपके पास इन अप्रेंटिस के लिए मौका आया है। अगर हम बात कर लें तो यहां पर देखो मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो आपके पास क्या दे रखा है इन्होंने कि 15 ईयर जो है वो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए और 24 वर्ष से अधिक जो है वो आपकी एज जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये आपके पास एज का क्राइटेरिया रहेगा, यस ना। एज रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज इसमें दिया जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपको और जो है वो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बस ये नहीं है, इसमें बस एक चीज आपकी क्वालिफिकेशन है और वो क्वालिफिकेशन ये है कि आपको मैट्रिक 10th एग्जाम जो है वो या उसके इक्विवेलेंट वाला आपके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ, और वो भी कितना सर, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और उसके साथ आपके पास जो है वो आईटीआई का यानी एनटीसी ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए बाय दी व्हाट, क्या सर, इश्यूड बाय दी एनसीवीटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, यस ना। या फिर आपके पास एससीवीटी वाला भी जो है इसके अंदर मान्य होगा। पेमेंट फी जो रहेगी वो 100 रुपए रहेगी, ध्यान रखिएगा। और आपको ऑनलाइन जो है वो इस पे अप्लाई करना, कैसे करना है? ऑनलाइन एप्लीकेशन इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट एट आरआरसी ईसीआर ऑफिशियल वेबसाइट, ये दे रखा है www.ecr.indianrailways.gov.in। इस वेबसाइट पर जाके आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है ना। गेट द पॉइंट मेरे दोस्त एवरीवन। चलिए, तो ये जो है वो सारी डिटेल्स आपको दे रखी है, यस ना।
सो बस इसी तरह की जो है वो डिटेल्स हैं, और बाकी जो है वो किस तरह से अप्लाई कर रहा है वो पूरे एप्लीकेशन में मैंने आपको जो है वो समझाई दिया कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है और कौन कौन से जो है वो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मेन तो आपकी मार्कशीट जो है वो 10th और आपके पास ITI की रहेगी। साथ ही अगर हम बात कर लें तो इसमें आपके पास जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उन सब के डॉक्यूमेंट्स की भी आपको जो है वो चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट होगी। सर यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रेनिंग का ड्यूरेशन जो है वो आपके पास क्या रहेगा, तो इन्होंने बोला है कि आपके पास जो ये जो भी एप्लीकेबल होता है, हालांकि 1 साल का जो है ये जो है अप्रेंटिसशिप जो है ड्यूरेशन होता है, तो इसमें लिखा हुआ है कि the training will be arranged in accordance with the standard and syllabus prescribed by the Central Apprenticeship Council. The selected candidates will be paid stipend during the apprenticeship in the applicable rates. आपके पास क्या होगा, स्टाइपेंड आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ये रेट्स आर लाइबल टू चेंज एज पर द रूल्स, जो है समय समय पर इनमें बदलाव होता रहता है। और हालांकि अभी जो है वो थोड़े दिन पहले अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला था दोस्त, ठीक है ना। चलिए सर, तो ये जो है वो आपके पास क्या हो रहा है सर, ये आपके पास जो है वो इससे रिलेटेड सारी डिटेल है, ठीक है ना। चलिए सर, सो अगर आप जो है वो इसके लिए जो है वो चाहते हैं कि हाँ रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना, तो और आप इस डिवीजन के आसपास जो है वो अगर आप हैं या फिर आपको ईस्ट सेंट्रल रेलवे में जो है वो अप्रेंटिसशिप करनी है, तो ये एक अच्छा मौका है। इसमें जो है अप्रेंटिसशिप करने का एक फायदा जरूर होता है कि आपको रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी में आपको 20% जो है वो रिजर्वेशन मिल जाता है अप्रेंटिसशिप, रेलवे से अप्रेंटिसशिप करे हुए स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। तो ये एक बहुत अच्छा फायदा होता है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, गेट द पॉइंट। तब तक के लिए मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड लक, नमस्कार, जय हिंद।